नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन से जहां अंतर्राज्यीय सहयोग को एक नई दिशा मिलेगी, तो वहीं विकास, निवेश, निर्यात, पर्यटन और सांस्कृतिक समन्वय को एकीकृत करते हुए परिणाम मूलक साझेदारी का सशक्त मंच बनेगा। अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपको क्या दिखता है इस पूरे आयोजन में? एक बात तो ये है कि विपक्ष ने, जो ललित सेन जी ने कहा, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई है। मतलब बजाय इससे पहले कई बार आप देखते हो कि डिबेट में जिस तरह की मीनिंगलेस बातें होती थी, तो ललित सेन जी ने एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छे से, स्पेशली जो चाहे चावल की बात करी, चाहे जीआई टैगिंग की बात करी और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप की बात करी। तो वाकई इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, सरकार आपकी है, और चाहे कांग्रेस की भी सरकार रही होती, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी की सरकार है। एक सरकार ने कोई कमिटमेंट किया है, दूसरी सरकार को उसको पूरा करना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब इसको अपन दूसरे एंगल से देखते हैं कि आज आप देखिए कि उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था वहां का, वो था वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को लेकर। जो सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान दिया गया वो इस वाले जो उनका टॉपिक था, इस पर ध्यान दिया गया कि इन तीनों के बारे में स्टडी किया गया। चित्रकूट के बारे में हम आपको सबको मालूम है कि चित्रकूट में नदी के एक तरफ का हिस्सा यूपी में आता है और एक तरफ का हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है। तो चित्रकूट को अगर सजाना है, संवारना है, चित्रकूट को और अच्छा करना है, मंदाकिनी नदी को बिल्कुल प्रदूषण रहित करना है, साफ पानी आचमन लायक होना है, तो दोनों प्रदेशों की उतनी ही जिम्मेदारी है। ऐसे में दोनों प्रदेशों का किसी धार्मिक जगह पर मिलना और धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में बात करना, तो कहीं ना कहीं चित्रकूट भी उसमें आएगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। तीसरी बात ये है कि महाकुंभ आने वाला है 28 में, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महेंद्र जी आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, आप कभी अगर देखेंगे तो वो जो भव्यता है, जो जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह का सारा कुछ हुआ है, अपने यहाँ तो कोई वैसा कॉरिडोर नहीं बना। महाकाल कॉरिडोर तो छोटा सा है, तो इतना बड़ा कॉरिडोर, इतने सारा विस्थापन, इतने सारे डिमोलिशन, इतने सारे आंदोलन कोई बड़े आंदोलन नहीं हुए और सब सारा आदमी सेटिस्फाइड है, सबको सही मुआवजा मिल गया और वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। तो ये हमारी सरकार के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए सीखने वाली बात है कि कैसे इतना बड़ा काम हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये था महेंद्र जी कि बुंदेलखंड आपने सुना होगा, बुंदेलखंड के आधे जिले मध्य प्रदेश में, आधे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि बुंदेलखंड के सारे ही जिले पिछड़े हुए हैं। अभी कुछ कुछ जगहों पे पानी आ गया है, तो इसमें भी दोनों प्रदेशों की सरकारें आपस में काम करती हैं, तो बुंदेलखंड का विकास हो सकता है। और बस ये है कि, और आखिरी बात ये है, हालांकि डकैतों की समस्या से छुटकारा मिल चुका है पूरे तरीके से दोनों प्रदेशों को, लेकिन डकैती के भी जो डकैती वाले जो इन्फेक्टेड जो जिले थे, उसमें भी इन दोनों प्रदेशों के का लगभग आधे हिस्से बटे हुए थे। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इन सारे विषयों पे इकट्ठे मिलजुल काम करती है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का फायदा होगा। चलिए, अब प्रदेश का फायदा होगा, संभावनाएं हैं, क्योंकि जब साझेदारी होती है तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है। उदाहरण है राजस्थान का मध्य प्रदेश के साथ, काली सिंध पार्वती, राजपाल सिसोदिया जी, सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य मंचन, संस्कृति, विरासत, सुशासन और एक वो कहते हैं ना कि मतलब एक कोई जीवंत गाथा यदि फिर से पिरोई जाए, फिर से संजोई जाए और उसको जीवंत किया जाए, तो ये एक पहल उज्जैन से देखने को मिली जब से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में भी मंचन हुआ, अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से। तो अभी हाल ही में गए थे मुख्यमंत्री मिलने पीएम मोदी से, तो जानकारी में सब है जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के काशी से ये नाट्य के माध्यम से 3 दिन का एक भव्य आयोजन, एमओयू तो साइन हुए ही हैं, 7 एमओयू भी साइन हुए हैं कि साझा संस्कृति से धार्मिक पर्यटन से लेकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लेकर सभी एमएसएमई के भी कई सारे हुए हैं। 2000 मेगावाट की जो बिजली उत्पादन की भी बात हो रही है। तो ये जो साझा प्रयास हैं, इनको मजबूती के साथ साथ एक सांस्कृतिक संदेश देने की बड़ी कोशिश है। हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायिकता को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उस
उसी के तहत आगामी 3 तारीख से 5 अप्रैल तक वाराणसी में इस महानाट्य का मंचन किया जा रहा है। यह महानाट्य जो है सम्राट विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से आयोजित किया जाता है और इस महानाट्य में सैकड़ों जो है कलाकार हिस्सा लेते हैं। बनारस जाने की जरूरत है ना दिल्ली जाने की जरूरत है। बनारस जाकर नरेंद्र मोदी जी को खुश करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें मध्य प्रदेश की जनता को खुश करना पड़ेगा। मैंडेट मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। ये अलग बात है कि मोहन यादव जी का मैंडेट जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, इसलिए उनको वहां जाकर ये सब बातों को घुमा फिराव करना है। हमें मध्य प्रदेश की जनता जिन्होंने पूर्व में भी कहा है कि आज किसान, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है हमारा, और आज किसान दर दर भटक रहा है, उसकी गेहूं तुलाई नहीं हो रही। मैं खुद मालवा से आता हूँ, सीहोर से आता हूँ, 1.5 महीने हो गया उसकी फसल कटे हुए, खलिहान में फसल पड़ी हुई है, पानी का मौसम विभाग बता रहा है और उसके पास रखने की व्यवस्था नहीं है, तुलाई नहीं हो रही है। इस विषय पर बात करने की आवश्यकता है। आज इस मध्य प्रदेश के मुखिया को इस पर चर्चा विचार करने की, उसको 15 तारीख कर दिया गया। कहाँ तुलाई होगी, कब ये होगा, इसके लिए बात करें। निश्चित तौर पर सीखने की जरूरत है। कोटा बनारस से कहते हैं जापान का कोटा शहर में भी इसका नक्शा बनाया गया था, ऐसी मानता है, किन्वंती है, मगर मैं नहीं मानता। मगर मध्य प्रदेश में सब कुछ है। मध्य प्रदेश अपने आप में मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ है, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, सब कुछ है मध्य प्रदेश में। वहां कहीं सीखने की जरूरत नहीं। मोदी को खुश करने के लिए बनारस जाना इनका अलग बात है। अगर बाबा की नगरी में गए, बाबा के दर्शन करें और बाबा से दुआ मांगे कि मध्य प्रदेश में उन्नति हो, मध्य प्रदेश के लोग उन्नत हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या है, मैं बोल रहा हूँ नीति और नीयत में फर्क है। ठीक, अभी भी वही बात पर अपने काबिज हैं ललित सेन जी, काफी उदाहरण दे चुके हैं। तो ये माना जाए डॉक्टर राजेश जौहरी जी की ये दूरगामी सोच की परिणति है और लगता है कि सिंहस्थ को लेकर, चाहे धार्मिक पर्यटन को लेकर और जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों के विकास को लेकर एक समन्वित प्रयास है और डॉक्टर मोहन यादव की ये पहल रंग लाएगी। दिखेंगे भविष्य में कुछ परिणाम? देखिए, जब आपने सुना होगा कि राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे आते हैं। तो अपन इसको उस स्थिति में ना देखें, पर इसमें देखें कि 1 रुपए का मोहन यादव जी ने वहां पर सोचा कि 1 रुपया काम होगा। अब वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि वो कितना क्रियान्वयन हो पाता है, किस परसेंटेज से क्रियान्वयन हो पाता है। हो सकता है 50% हो, 40% हो, 30% हो, जितना भी होगा। मार्टिन लूथर किंग के हिसाब से चले, दौड़े नहीं तो चले, चले नहीं तो रहेंगे, पर हम आगे तो बढ़े। तो हम जो सोच के गंगा नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, जो चंदेरी और महेश्वरी साड़ी वालों को बनारसी सिल्क वालों के साथ कोलैबोरेशन कराना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महेश्वर वालों से हमारी पर्सनली बात हुई थी, महेश्वर अपने पास में ही है, उनसे बात होती रहती है, तो उन लोगों ने कहा कि ये शुरू हो गया है। फिर काशी उज्जैन चित्रकूट का सर्किट, अगर एक जो टूरिस्ट सर्किट होता है, टूरिज्म का सर्किट होता है, वो सही तरीके से दोनों सरकारें कर लेती हैं तो टूरिज्म में काफी बढ़ावा होगा, दोनों प्रदेशों को काफी अच्छा पैसा मिलेगा। और उससे देखिए बात ये होती है, अध्यात्म से जो है कुछ लोगों को लगता है, हालांकि ललित जी ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर से कुछ नहीं होता है, पर मंदिर की बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारे देश में और जितने भी मंदिर होते हैं उनसे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि फिर उसी बात पर कि जितना भी उन्होंने सोचा है उसके कुछ परसेंट भी आगे बढ़ गए, तो हम कुछ तो आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर अगला मुख्यमंत्री कोई आएगा, वो और आगे बढ़ाएगा, उससे आगे आएगा और आगे बढ़ाएगा। और जरूरी नहीं है कि भाजपा का मुख्यमंत्री आगे बढ़ा, हो सकता है कांग्रेस का है तो वो उससे भी अच्छा काम कर ले। तो इसलिए हमको पॉजिटिव होना चाहिए, हमको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और हमको कहीं ना कहीं आशावादी होना चाहिए। निराशावादी होना अच्छी निशानी नहीं है। तो पूरी इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ ना कुछ इसका, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ